बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। ऑल पार्ट्स सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब ये देखें, ये सवाल है, इसके अंदर माइनस और प्लस वाला बीच में आ गए हैं साइंस। तो ये इसमें हम कोशिश करेंगे कि एंड में कॉमन लें। कॉमन लिया जाता है ऐसे सवालों में, मल्टीप्लाई वालों इस तरह से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब उसी तरह हम इसको 45 को 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। 20 raised to the power 1/2 प्लस 4। क्योंकि ये √5 इस प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, इसको आप ऐसे ही लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम 45 के फैक्टर्स बनाते हैं, वो इसी तरह फैक्टर्स करके आप जब बनाएंगे तो उसका आंसर आता है 3² × 5 raised to the power 1/2। ये देखें ना, 3 3 9 9 5 45 माइनस 3 इंटू 2² 20 के जब हम इंटू 5 raised to the power 1/2 प्लस 4 √5। अब इस ये पूरे मैंने फैक्टर्स बना के पिछली वीडियोस आप देखें किस तरह फैक्टर्स बनाते हैं। 45 ये 4 और 5 9 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इस तरह करके ये सारे बनाए हैं जो एक जैसे होते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया गया है। अब इसकी पावर खोल देंगे। 3⁻² × 1/2 इंटू 5 की 1 है, 1/2 आ जाएगी, माइनस अभी ब्रैकेट्स में ही लेने दें, ये 3 है तो क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट है, ये 3 मल्टी इसलिए मैं बड़ी लगा रही हूँ और कोई वजह नहीं है। तो 2 2 × 1/2 इंटू 5 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 √5। ये कट जाएगा इससे, तो ये 3 × 5 1/2 माइनस 3, ये इससे कट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा इंटू 5 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस 4 √5 उसी तरह साथ साथ चलेगा। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो 1/2 हो, इसको मैं दोबारा रेडिकल साइन में ले लूँगी। ये हो जाएगा 3 √5 माइनस ये जो 3 है, इस 2 से ये जो नंबर्स होते हैं जिनकी पावर होल नंबर्स होती हैं वो आपस, क्योंकि देखें ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ब्रैकेट्स इज सजेस्टिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन यानी ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन 3 सिर्फ इसमें चेंज ला सकता है जिन होल नंबर्स के, क्योंकि इनकी पावर्स होल नंबर्स में है यानी फ्रैक्शन नहीं है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाला फ्रैक्शन साथ वैसे ही लिखा जाएगा। जो होल नंबर्स होते हैं पावर्स में, वो फ्रैक्शंस के साथ इस तरह उसको नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ये √5 की जगह में 5 लिख दूँगी और ये प्लस 4 √5 इसका ये जो है हमारा साथ साथ चल रहा है। अब एक तरीका इसका ये है कि या तो कॉमन ले लें, क्योंकि ये देखें मैंने पहले भी आपको बताया जब प्लस माइनस होते हैं तो वो कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं, उसमें से कॉमन लेते हैं। इन तीनों में √5 कॉमन है। एक ये तरीका है, वो मैं दोनों तरीके से आपको करके बता सकती हूँ। इसमें आपने ये अब अलग अलग चीज़ें बन गई हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों में √5 है। इस एक तरीका है कि आप √5 को कॉमन ले लें, तो इसमें से जब निकलेगा 3 रह जाएगा, √5 की जगह 1 आ जाएगा, -6 यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 3 - 6 प्लस 4 को जब आप करेंगे, 4 और 3 ये सेम है, ऐड हो जाएंगे, 7 में से 6 पाए तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर √5 आ जाएगा। √5 × 1 इज √5। एक तरीका आपका ये है कि आप इस तरह कर सकते हैं, प्लस माइनस में कॉमन ले सकते हैं। एक दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ये देखें, इसमें भी अच्छा, अब मैंने आपको बताया है ना कि ये नंबर इस
फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते होल नंबर के साथ हुई, तो आप इसको सजेस्ट कर लें कि ये अंडर रूट 5 है कि ये एक वेरिएबल है। अगर ये अंडर रूट की 5 जगह 3x माइनस 6x प्लस 4x होता, ये वाला मैंने x समझे कि ये एक वेरिएबल है जो खुल नहीं पा रहा, ये एक ही जैसा है ना, तो x में लगा सकती हूँ। अगर ये इस जगह पे होता तो आप लोग क्या करते, एक जैसे वेरिएबल्स हैं तो 3 में 4 ऐड करते, 7x आ जाता, माइनस 6x, तो हमारे पास बड़े का साइन 1x आंसर आता। तो x की जगह जब आप वापस अंडर रूट 1x करेंगे तो 1 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आंसर आ जाता आपका। ये दूसरा तरीका है कि जब तीनों एक जैसे हैं तो इनको जैसे यू सॉल्व करते हैं, इसको समझेंगे लॉक है, लेकिन ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं। ये x भी लगा सकते हैं इसकी जगह, जिस तरह ये सॉल्व किया है तो ये भी आंसर आ सकता है। ये कॉमन ले लें या इस तरह कर लें। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके सबके फैक्टर्स बनते हैं, तो आपने इसको ये 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 12 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5 रेज टू द 27 1/2 माइनस 3 75 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, प्लस 300 रेज टू द पावर 1/2। अब ये देखें ये प्लस माइनस है, इनमें से कॉमन लिया जाएगा, लेकिन अगर रेडिकल साइन में कोई एक जैसा है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके पास आता है 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5, तो इसका आ जाएगा 27 के जब आप करते हैं तो ये 3 स्क्वायर इंटू 3 आ जाता है रेज टू द पावर 1/2 माइनस 3, और 75 के जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 5 स्क्वायर इंटू 3 आ जाता है, और 300 के जब आप फैक्टर्स बनाते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 1/2 आ जाता है। फैक्टर्स मैंने इसी तरह बनाए हैं, इस तरह करके, जैसे 300 के मैं आपको बता देती हूँ, इनमें 0 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो ये 4 के टेबल पे भी चला जाता है, लेकिन मुझे इधर 4 नहीं लिखना है, इधर मुझे प्राइम नंबर लिखना है, क्योंकि 4 2 के टेबल पे भी चला जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 1 ज़ा 2, ये 2, अब ये 75 आ गया है, ये उसके टेबल पे नहीं जाता 2, तो ये 7 में 5 डाले 12, ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो अब ये 25 किसी टेबल, ये 5 पे चला जाएगा, 5 5 ज़ा, और ये 5 1 ज़ा। इस तरह मैंने ये करके लिखा है। 5 2 दफ़ा था, 5 स्क्वायर लिख लिया, 3 एक दफ़ा था, 3 खाली लिख लिया, 2 2 दफ़ा थे तो स्क्वायर करके लिख लिया। तो अब इनकी ब्रैकेट खोलेंगे, ये साथ वाले नंबर साथ चलेंगे, 4 2 2 इंटू 1/2, पावर्स खोल दें, इंटू 3 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1/2 आएगी, प्लस 5 3 रेज़ टू 2 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1/2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 2 इंटू 1/2 इंटू 3 1/2, जिसकी पावर 1 होती है उसको डायरेक्ट ये पावर दे दी जाती है, प्लस 2 रेज़ टू 2 इंटू 1/2 इंटू 5 2 इंटू 1/2 और इंटू 3 1/2, ये साथ ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखें, ये इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा 4 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 1/2 5 प्लस 5, ये 3 इंटू 3 1/2 माइनस 3, ये कट जाएगा, 5 इंटू 3 1/2 प्लस ये 2 का ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 1/2।
अब आपको ये देखना है कि ये नंबर होल नंबर जिनकी पावर होल्स होती हैं वो इससे मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वाले से नहीं करेगा। तो ये 4 क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 8 लिखें और इसको मैं √3 लिख देती हूँ, प्लस 5 5 3 ज़ा 15। ये होल नंबर होल से जिसकी पावर 1 है होगा, ये 7 ऐसे ही चलेगा, माइनस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। इनको आप तसव्वुर करें ये x है, ठीक है, x के तौर पे आपने इसको लेना है 7 √3 प्लस ये होल नंबर 2 5 ज़ा 10 √3। अब फिर वही दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप ये देखें इन चारों में √3 कॉमन है, या आप √3 कॉमन ले लें। दोनों तरीके से कर सक देती हूँ। √3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 8 रह जाएगा, √3 बाहर आ गया, प्लस इसमें से √3 बाहर चला गया, 15 रह गया, इसमें से 15 रह जाएगा, √3 बाहर चला गया, इसमें 10 रह जाएगा, √3 बाहर चला गया। तो ये आ जाएगा √3 बाहर है, ये सारे नंबर्स हैं तो ये आपके आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा जो नंबर है वो अंडर रूट वाले से पहले लिखते हैं, तो इसको 18 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये सब एक जैसे हैं ना, √3 √3 √3। आप कंसिडर करें अगर ये x होता x होता x होता x होता एक जैसे हैं ना, तो इनके ये 7 वाले आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो आप √3 लिखेंगे और 8 में 15 डालें, फिर 15 माइनस करें, ये 18 √3, इस तरह भी आंसर आ जाएगा आपका। अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के लिए अब ये बहुत ही सिंपल है। ये देखें, ये दूसरे तरीके से किया गया, ये देखें, ये भी √3, ये ब्रैकेट में बाहर है, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगी। ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, आप समझें ये x है। अगर 2x + 3x होता तो आप इसको 5x लिख देते ना, तो इधर भी आप √3 से, तो आप इसको क्या कर, इनके जो बाहर नंबर हैं उनको ऐड कर दें, 5x √3 आ जाएगा, ठीक है, 5 √3 आ जाएगा आपका। अब इसको, ये सॉल्व हो गया। अब इस √3 को इससे अच्छा, अब √ वाला √ से मल्टीप्लाई करें, होगा, नंबर से नहीं होगा, ये 5 ही रहने देगा, और √3 इंटू √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो √3 आपस में एक 3 बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप ये देखें, ये 4th पार्ट है। ये पहले हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है अगर वो हो सकती है। ये दोनों, ये भी √5 है, ये भी √5 है, आप समझें ये भी x है, ये भी x है, एक जैसे हैं, तो इनके जो 7 नंबर्स हैं ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर 6x - 3x होता तो आप 3x लिख देते ना। तो इसी तरह ये आपका जो है 2, ये दोनों 5 √5x √5 ऐसे आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस किया 3। तो अब ये जो होल नंबर है ये इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यहाँ अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अंडर रूट मीन्स फ्रैक्शन। तो 2 3 ज़ा 6 √5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप देखें एक दफ़ा, अगर आपकी कन्फ्यूजन जैसे हम करते हैं, ये है 3 1/2 1/2, ये वाला, इसको अगर मैं खोल लूँ, ये ऐड होके हाफ और हाफ 1 बनाते हैं, इसलिए इसको 1 लिखा है।